अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बख़ैर आफ़ियत होंगे। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 9th शेड्यूल में जो सेल फ़ोन्स के ऊपर सेल्स टैक्स है वो क्या है। उससे पहले मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि सेक्शन 3 स्कोप ऑफ टैक्स को डिस्कस करता है और उसमें ये कहा गया है कि टैक्सेबल सप्लाईज़ या गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान उनके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो 17% होगा। इसी सेक्शन का सब सेक्शन 3A मैं अभी आपके सामने करता हूँ। वो ये कहता है 3B जो है 3B ये कहता है कि नथिंग एंड नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 and 3 sales tax on import of supply of goods specified in the 9th schedule shall be charged, collected and paid at the rate, in the manner, at the time and subject to the procedure and conditions as specified therein or as may be prescribed, and the liability to charge, collect and pay taxes shall be on the person specified therein। यानी 9th स्केजुअल में जो आइटम्स दिए गए हैं उन पे ये सेक्शन 3 जिसमें 17% सेल टैक्स रेट है ये अप्लाई नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं कि 9th स्केजुअल क्या है और उसमें कौन कौन से आइटम्स हैं, स्पेशली सेल फ़ोन्स हैं वो, और उन पे क्या टैक्सेशन अप्लाई होगी। तो मेरे साथ स्टे कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9th स्केजुअल में CBU, CKD और SKD की टर्म्स यूज़ हुई हैं। मैं ज़रा ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि ये होती क्या है। CBU होता है कंप्लीट बिल्ट यूनिट, ठीक है। कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट जो होता है वो होता है कंप्लीट वर्केबल यूनिट। जैसे मोबाइल फ़ोन अगर इंपोर्ट किया गया है तो वो बिल्कुल उसमें आप उसको ऑन करें और वो चल पड़े, सिम डालें और वो चल पड़े, तो उसको CBU कहेंगे। इसी तरह CKD कम्प्लीटली नॉक डाउन यूनिट है। अब CKD जो होता है वो है कम्प्लीटली नॉक डाउन। अब कम्प्लीटली नॉक डाउन का मतलब है कि उसके पार्ट्स होंगे और जब उनको हम असेंबल करेंगे तो वो एक ऑपरेशनल मोबाइल फ़ोन बन जाएगा। अब SKD होता है सेमी नॉकडाउन। सेमी नॉकडाउन में होते हैं पार्ट्स, और उन पार्ट्स को जब आप जोड़ते हैं तो वो फुली फंक्शनल नहीं होता, लेकिन वो सेमी फंक्शनल होता है। उसमें कुछ चीज़ें और अगर डाली जाएं तो वो फुली फंक्शनल यूनिट बन जाएगा। अब हम जैसे बात की थी हमने 9th शेड्यूल की, तो 9th शेड्यूल को हम स्टडी करते हैं। 9th शेड्यूल में टेबल 1 है जिसमें सिर्फ एक यूनिट है, सिम है, यानी सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सिम कार्ड्स। उसके ऊपर जो रेट वो 250 रुपीज़ ऑन सप्लाई है, तो ये मोबाइल फ़ोन कंपनीज इसको काटेंगी। अब प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ टेबल 1 शैल नॉट बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स। 2020 से 1 जुलाई 2020 या उसके बाद ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी, लेकिन ये टैक्स अप्लाई नहीं होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में FBR ये कहता है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द अबव अमेंडमेंट इन लॉ शैल नॉट प्रेजुडिशियली अफेक्ट द बोर्ड स्टैंड्स ऑन और पोजीशन इन पेंडिंग केसेस ऑन द इशू ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ सेल टैक्स ऑन सिम कार्ड्स बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। तो 1 जुलाई 2020 से पहले जो पेंडिंग केसेस हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होगा स्टिल, यानी सेल टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसका फिर टेबल 2 है, जिसमें ये कहते हैं कि जी सेलुलर मोबाइल फ़ोन इन CKD CBU फॉर्म। तो उसमें 5 कॉलम्स हैं। पहला तो सीरियल नंबर है, सेकंड डिस्क्रिप्शन है, और थर्ड में CBU कंडीशन में इंपोर्ट स्टेज के ऊपर या रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो सेल टैक्स लगेगा वो क्या होगा, और सेकंड में कहता है, यानी कॉलम नंबर 4 में, कि सेल टैक्स ऑन इंपोर्ट इन CKD SKD कंडीशन। CKD SKD कंडीशन में अगर इंपोर्ट हुआ है यानी कि पार्ट्स की फॉर्म में, और जो लास्ट कॉलम है वो ये कहता है सेल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फ़ोन। अगर लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, पाकिस्तान में बना है, तो उसके ऊपर जो सेल टैक्स होगा वो क्या होगा। इन CBU कंडीशन इन एडिशन टू द टैक्स अंडर कॉलम 4, तो उसके पार्ट्स चूँकि इंपोर्ट हुए हैं तो उस पर CKD SKD का जो टैक्स है वो लगेगा कॉलम 4 का, और उसकी सप्लाई के ऊपर जो है वो कॉलम 5 में जो टैक्स दिया गया वो लगेगा।
ये अप्लाई होता है जी सेलर मोबाइल फ़ोन्स और सेटेलाइट फ़ोन्स टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इंपोर्ट वैल्यू पर सेट। तो इंपोर्ट वैल्यू के ऊपर इस पर सेल टैक्स चार्ज होगा और इक्विवेलेंट वैल्यू ऑन पाकिस्तानी रुपीज़ इन केस ऑफ सप्लाई बाय द मैन्युफैक्चरर। अगर मैन्युफैक्चरर सप्लाई कर रहा है एट द रेट एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, उनके ऊपर इंपोर्ट ऑफ कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट या SKD SKU या CKD फॉर्म में अगर है तो उस पर क्या होगा, वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है तो उस पर क्या होगा। तो अगर सेल फ़ोन की वैल्यू $30 से ज़्यादा नहीं है और उसमें वो स्मार्टफ़ोन नहीं है, यानी स्मार्टफ़ोन के अलावा और उसकी वैल्यू $30 से कम है, तो उस पर अगर CBU है तो ₹130 और CKD यूनिट पे CKD SKD किस फॉर्म में ₹10 और इसी तरह लोकल सप्लाई अगर है तो उस पर ₹10। इस तरह नॉट एक्सीडिंग $30 और अगर वो स्मार्टफ़ोन है यानी कि उसकी वैल्यू $30 से ज़्यादा नहीं है और वो स्मार्टफ़ोन है तो CBU कंडीशन में अगर है तो कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट है तो ₹200 और CKD SKD में ₹10 और उसकी लोकल सप्लाई के ऊपर ₹10 अगर लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। अब अगर C में वो कहता है कि जी अगर 30 यूनिट से ज़्यादा है लेकिन 100 यूनिट से अगर $100 से ज़्यादा नहीं है तो उस पर CBU कंडीशन में ₹200 और CKD या SKD कंडीशन में ₹10 और लोकल सप्लाई पे लोकली मैन्युफैक्चर्ड अगर यूनिट है तो ₹10। इस तरह एक्सीडिंग 100 अगर $100 से ज़्यादा है लेकिन $200 से ज़्यादा नहीं है तो CBU कंडीशन में ₹1680 पे उस पर टैक्स होगा और CKD SKD में ₹10 और लोकली मैन्युफैक्चर्ड की सूरत में उस पर लोकल सप्लाई के ऊपर ₹10 इस पर टैक्स लगेगा। और अगर 200 से ज़्यादा है और 350 से कम है, अब ये मैं न्यू लॉ में आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे चेंजेस आई हैं, 200 से ज़्यादा और $350 से कम अगर हो तो अब ये 17% इनको कर दिया गया है, यानी कि CBU कंडीशन में जो है वो नॉर्मल टैक्स रेट इस पे अप्लाई होगा ये $200 से अगर वो ऊपर है। ये रिसेंट अमेंडमेंट आई है जो अभी 2022 में आई है और फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल या एक्ट फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2022 में ये अमेंडमेंट आई है कि $200 से ऊपर जितने मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके ऊपर CBU कंडीशन में 17% सेल टैक्स लगेगा और CKD SKD फॉर्म में अगर 200 से 350 के दरमियान है तो ₹1740 और लोकल सप्लाई पे ₹10 अगर लोकली मैन्युफैक्चर्ड है या लोकल सप्लाई। इसी तरह एक्सीडिंग 350 बट नॉट एक्सीडिंग 500 इस पे CBU में तो 17% जैसे मैंने पहले कहा और CKD SKD में ₹5400 इस पे टैक्स लगेगा और लोकल सप्लाई या लोकली मैन्युफैक्चर्ड सेट की सप्लाई के ऊपर ₹10 टैक्स लगेगा। और अगर $500 से ऊपर है तो अगेन CBU कंडीशन में 17% और CKD SKD फॉर्म में ₹9270 और ₹10 लोकल सप्लाईज़ के ऊपर ये इस पर टैक्स होगा। अब बात करते हैं जी, इसमें 9 शेड्यूल में लायबिलिटी प्रोसीजर एंड कंडीशंस दी हुई हैं। लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, इसमें किसकी लायबिलिटी, किसने टैक्स पे करना है। अगर टेबल 1 में जो गुड्स सप्लाई हैं यानी कि जो सिम कार्ड के ऊपर वो सेलर मोबाइल ऑपरेटर जो है या सेल फोन कंपनी टैक्स काटेगी, वो पे करेगी। इन केस ऑफ गुड्स सब स्पेसिफाइड ऑन कॉलम 3 एंड 4 ऑफ द टेबल 2 में CBU यूनिट्स के अलावा जो हैं वो जो इंपोर्ट हुए हैं कॉलम 3 एंड 4 जो इंपोर्ट हुए हैं यानी कि या तो कंप्लीट बिल्ड यूनिट हुआ है या CKD SKD फॉर्म में वो इंपोर्ट हुआ है तो इंपोर्टर के ऊपर ये लायबिलिटी होगी जो इंपोर्ट कर रहा है।
और फिफ्थ कॉलम में जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है उसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है या लोकल मैन्युफैक्चरर उसकी लायबिलिटी है कि वो टैक्स पे करे। इसके सेकंड में वो कह रहा है द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू अंडर शेड्यूल शैल बी द सेम एज स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 6। तो टाइम टेबल जो है कब टैक्स पे करना है वो जनरली सेक्शन 6 में जैसे आम दिया गया है उसी तरह ही होगा। और 3 में ये कहता है टैक्स पेड अंडर दिस स्केड्यूल शैल नॉट बी डिडक्टेबल अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स बाय परचेजर और इम्पोर्टर ऑफ द गुड्स स्पेसिफाइड इन दिस शेड्यूल। तो इसमें जो टैक्स पेड है इस 9th स्केड्यूल के वो जो आउटपुट टैक्स है वो एडजस्ट नहीं होगा, शैल नॉट बी डिडक्टेबल अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट ये डिडक्टेबल नहीं होगा और परचेज़र या इम्पोर्टर जो है वो उसको पे करेगा। और 4th में कह रहा है द इनपुट टैक्स पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट्रीब्यूटेबल टू द गुड्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल शैल नॉट बी डिडक्टेबल फॉर द टैक्स पेएबल अंडर दिस शेड्यूल। तो ये बात कर रहा है कि इनपुट टैक्स जो है जो आपने पे किया है इंपोर्ट स्टेज के ऊपर या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट्स के ऊपर वो डिडक्टेबल नहीं होगा। और बोर्ड में प्रेस्क्राइब द फर्दर मोड एंड मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू अंडर दिस शेड्यूल। तो बोर्ड चाहे तो इसमें फर्दर रूल्स एंड प्रोसीजर्स दे सकता है कि टैक्स कैसे चार्जेबल होगा और कैसे पे किया जाएगा। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल होगी। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।